के हवाले से अपने बच्चों के माइंड बनाएं और इंशाअल्लाह हम हर वक्त उनकी खिदमत के लिए, आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हमें किसी चीज़ की कोई लालच नहीं है, अल्लाह ने हमें बहुत दिया है। हमें सिर्फ ये लालच है कि लोगों तक दीन का पैगाम पहुँचे, लोगों तक दीन की बात पहुँचे, लोग दीन से दूर ना हों। अब वो दौर ख़त्म हो गया है कि मौलाना सिर्फ दीन का जानते थे, उन्हें दुनिया का इल्म नहीं होता था। लेकिन अब वो अल्लाह के करम से वो वक़्त आ गया है जहाँ पे एक बंदा आलिम है, मुफ्ती है, कारी है, हाफिज़ है, वहाँ पे वो बंदा PhD डॉक्टर भी है। हमारा ये दारुल नक्शबंदिया ज़िया उल इस्लाम आपका अपना मदरसा है, वहाँ पे बच्चे BS कर रहे हैं, CSS कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं। मैं खुद PhD कर रहा हूँ, मेरा 4था सेमेस्टर है। हमने बच्चों को, हमने जवानों को कहा हमने इस माशरे को हमने बदलना है। ये याद रखो, ये माशरा भी हम है, ये सोसाइटी भी हम है। और हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत हुर्मत इस अकीदे के ऊपर पहरा देने वाले लोग भी कौन है? वो हम लोग ही हैं जो इस चीज़ के ऊपर क्या करेंगे? पहरा देंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद इस उम्मत में 30 लोग आएंगे। कितने लोग? 30 लोग। उसमें से कुछ आ चुके हैं, कुछ लोगों ने आना है जो नबूवत का दावा करेंगे। उनके दावे को रद्द करने के लिए हमारे पास कम अज़ कम इतना इल्म होना चाहिए, कम अज़ कम इतना नॉलेज होना चाहिए। और इसके सरखेल और इसके लीडर जिन्होंने ख़त्म नबूवत के ऊपर सबसे पहले पहरा दिया, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ जो जंग लड़ी गई थी उसमें 1200 लोग शरीक थे। शहीद होने वालों की तादाद 1200 हुफ़ाज़ कराम थे। शहीद होने वाले हुफ़ाज़ कराम 700 हुफ़ाज़ कराम शहीद हुए थे। और जाकर ख़त्म नबूवत के ऊपर क्या किया था? पहरा दिया था। कितने लोगों ने? 700 लोग शहीद हुए थे। उनने अपनी जानों के नजराने पेश किए थे। और इसी तरह फिर हर दौर में फितनाए कादियानियत की सूरत में या जो कज़्ज़ाब नबूवत का दावा करने वालों की सूरत में लोग उभरते रखे। लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से और नबी अलैहिस्सलाम की नज़र अनायत के साथ अल्लाह रब्बुल जलाल ने उन लोगों को नेस्त व नाबूद किया है। और बाकायदगी के साथ हमारे पाकिस्तान के अंदर कादियानियों को काफिर करार दिया गया है। जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में हज़ूर ज़िया अहमद जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े हमारे अकाबरीन ने मिलकर इन लोगों का कला कमा किया है। और आज ये लोग फिर अपना सर उठा रहे हैं और हमारे गरीब तबका, हमारा जो जवान बेरोजगारी की वजह से उनकी फैक्ट्रियों में जाके काम कर रहा है और उनके जाकर अड्डों पे, उनके जाकर जगहों पे काम कर रहा है। और वो पैसे के लालच में हमारे जवानों को क्या कर रहे हैं? ज़हनी तौर के ऊपर और उनको अकीदे के लिहाज से नुकसान पहुँचा रखे हैं। किबला कारी साहब, आज से 3 मंथ पहले रिफाइंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मेरा एक आर्टिकल था। मैं वहाँ पे आर्टिकल पेश करने के लिए गया तो एक वहाँ पे आर्टिकल पेश हुआ, इल्हाद की बढ़ती हुई सूरत हाल। इल्हाद ये कहते हैं कि जो लोग इस्लाम को छोड़कर ना गैर मुस्लिम हो रखे हैं, इस्लाम से दूर जा रखे हैं। वहाँ पे एक तहकीक के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में से 1435 लोगों ने एलानिया तौर के ऊपर कुफ्र कबूल किया है, इस्लाम से दूर हुए। ये सब क्या है? गैर मुस्लिम के हथकंडे हैं। ये गैर मुस्लिमों की सबसे बड़ी क्या है? चालें हैं। और मुझे और आपको और आम लोगों को पता नहीं चलता कि हमारे कवानीन में कितनी तरमीम हो रही है। हम कभी बुखारी खोलते ही नहीं, हमें क्या पता बुखारी क्या चीज़ है। मुस्लिम कभी खोलते ही नहीं, कभी कुरान पाक के तर्जमे नहीं खोलते। और एक तबका ऐसा भी है जिन्होंने कुरान पाक के तर्जमे में रद्द बदल कर दिया है। एक सादा मुसलमान मार्केट से जाके बगैर आलिम की रहनुमाई के कुरान खरीदता है, उस कुरान का मुताला करता है, उसका तो अकीदा बातिल हो जाएगा। उसको तो पता ही नहीं कि ये कुरान का तर्जमा किस बंदे ने किया है। कहीं पे कुरान पाक की आयत का गलत तर्जमा करके लोगों तक पहुंचाई जा रही है, गलत अकीदे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जहाँ पे ये हमारा सोशल मीडिया हमें बेशुमार फ़ायदे भी देता है ना, इसके फ़ायदों से ज़्यादा इसके नुकसानात भी है। हर तबके का बंदा फेसबुक पे बैठा है, व्हाट्सएप के ऊपर बैठा हुआ है और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। इसराइल की एक लड़की थी 2019 में,
उसने अपनी फेसबुक के ऊपर लिख कर लगाया जी कि हज़रत उमर अफजल है या हज़रत अली अफजल है। इसराइली लड़की थी, उसने जब फेसबुक पे लगाया, साथ ही शराब डाली गिलास में, शराब के 2 घूंट पिए। पाकिस्तान से एक शिया बंदा था, उसने कहा हज़रत अली अफजल है। सऊदी अरब से एक बंदे ने कहा हज़रत उमर अफजल है। इराक से एक बंदे ने कहा हज़रत अली अफजल है। आपस में करते करते मुसलमानों की क्या हो गई, फेसबुक के ऊपर लड़ाई शुरू हो गई, एक दूसरे को गालम गलोज। जिस सब देखा ना उसे कि 25-30 लोग मिल गए, उसने मोबाइल ऑफ किया, सो गई। सारी रात मुसलमान एक दूसरे को क्या करते रहे, जवाब देते रहे। ये बाकायदगी के साथ पूरी साजिश, पूरी प्लानिंग के साथ मुसलमानों को लड़ाया जाता है, उनके अंदर फितने को पैदा किया जाता है। और मेरे नौजवान भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बच्चों, अगर आज भी हम इस चीज़ को ना समझ सके, हमारी जो सबसे खाना ज़रूरत है, पीना ज़रूरत है, लिबास ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़रूरत क्या है बड़ी, वो हमारा अकीदा है, वो हमारा ईमान है। ईमान के बगैर क्या अभी हम कामयाब हो सकते हैं? एक चीज़ जो बंदा मोमिन के पास है, वो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वो ईमान की दौलत है। और ईमान की दौलत कब हासिल हो सकती है, जब हम अपने ईमान, अपने अकीदे को समझ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल हमें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और अकीदा ख़त्म नबूवत समझने की और इस पर अमल करने की, और इसके मुखालिफ जो खड़े होने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल जलाल हमें उन लोगों का कला कमा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।